एक अल्टरनेट यूनिवर्स में नारुतो का बर्थ होता है। उसने अपने मॉम डैड को पहले ही खो दिया था, लेकिन आगे चल के उसने इरुका सेंसे को भी खो दिया। एकेडमी में सास्के और साकुरा दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो नारुतो को अपना दोस्त नहीं बनाते, उल्टा उसकी बेइज्जती कर देते हैं। यहाँ नारुतो के पास कुछ भी अपने जैसा नहीं था, उसकी जिंदगी नर्क जैसी थी। एक दिन नारुतो का झगड़ा हो जाता है एक आदमी से मार्केट में, और वो नारुतो को बहुत बुरी तरह से मार देता है। नारुतो के दांत तक टूट जाते हैं। इस सिचुएशन में नारुतो बिना कंट्रोल किए नाइट टेल का चक्र अनलिश कर देता है और उसको एक पंच मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। अब विलेज वाले ये देख के नारुतो को जान से मारने के लिए दौड़ाते हैं। नारुतो अपनी जान बचाने के लिए भागता है। लोग उसे कुनाई मारते हैं और नारुतो की बॉडी से खून निकलने लगता है। वो दर्द में जूझते जूझते भागता है, लेकिन आगे खड़े होते हैं थर्ड होकागे। नारुतो को लगता है कि वो उसे बचा लेंगे, इसलिए वो उनके पीछे छुप जाता है। गाइस, इस यूनिवर्स में जिंजुर्गी को मारने के बाद उसके टेल बीस्ट दोबारा रिइंकार्नेशन नहीं होता, इसलिए हिरुजेन नारुतो को बचाने की जगह उसका गला पकड़ लेते हैं। ये सब मेरा ही प्लान था, तुझे क्रिमिनल बना के तेरा किस्सा खत्म करने का। मैं एज थर्ड होकागे मेरे विलेज के इंसान को मारने के लिए तुझे मौत की सजा सुनाता हूँ। फिर वो नारुतो को खाई से नीचे फेंक देता है, जिसको देख के नारुतो के दिल में जो 1% भी गुडनेस बची थी वो भी खत्म हो जाती है। उसके बर्थ से लेकर उसकी डेथ सब कुछ एक ट्रेजेडी थी। अपनी डेथ को एक्सेप्ट करके नारुतो गिरता है, लेकिन वो खाई में एक एंशिएंट टेम्पल पे पहुंचता है। घिसरते घिसरते नारुतो आगे बढ़ता है। वहाँ एक शिनिगामी की स्टैचू थी। नारुतो उसके ऊपर हाथ रखता है, वैसे ही उसके ऊपर से एक पोर्टल खुलता है और एक ब्लैक फ्रेगमेंट उसके हाथ में गिरता है। नारुतो का उसको टच करते ही उसकी पूरी बॉडी डार्क एनर्जी से भर जाती है और उसके मन में आवाज आती है, मार दो, सबको मार दो, पूरा यूनिवर्स तबाह कर दो। फिर सीन शिफ्ट होता है अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में एडल्ट नारुतो के घर पे। सास्के और साकुरा डिनर पर आए हुए थे। वो सब बात कर रहे थे, लेकिन नारुतो थोड़ा खोया खोया लग रहा था। सास्के उससे पूछता है, नारुतो तुम कुछ डिफरेंट फील हो रहे हो कुछ दिनों से, क्या हुआ? जिसका नारुतो रिप्लाई करता है, सास्के पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे मैं एविल हो चुका हूँ। मेरे ड्रीम्स बड़े अजीब से आते हैं, जैसे लोगों की चीखने की आवाज, बच्चों का रोना, मुझे ये सब सुनाई देता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जिस पर साकुरा बोलती है, ओह नारुतो, तुम आजकल होकागे की ड्यूटी में इतना लग गए हो कि रेस्ट करना ही भूल गए हो। थोड़ा लीव ले लो, तुम भी एक इंसान हो यार। या फिर एक काम करो, वेकेशन पर चलते हैं, अभी तो सास्के भी हमारे साथ विलेज में है। जिसपे नारुतो बोलता है, बिल्कुल, मुझे थोड़े मिशन साइन करने हैं, फिर कुछ दिनों बाद चलते हैं। फिर सास्के और साकुरा अपने घर चले जाते हैं और नारुतो सोने चला जाता है। वो सोने से पहले बोलता है, कुरमा तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगता? जिसमें कुरमा बोलता है, हाँ, जैसे कोई एविल पावर मेरे चक्र का यूज कर रही हो, पता नहीं क्यों। जिस पर नारुतो बोलता है, काश ये जल्दी खत्म हो जाए। फिर नारुतो आँख बंद करके सो जाता है। सीन शिफ्ट होता है उसी अल्टरनेट यूनिवर्स में। सैंड विलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था और गारा की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। क्लाउड और बाकी विलेज भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे। रेन विलेज तो पूरा आग में जल रहा था। आकाश की पेन, ओबिटो सब कोई मर चुके थे। हम देखते हैं नारुतो हिडनली विलेज के ऊपर हवा में खड़ा होता है और उसके नीचे होती है कोनोहा की आर्मी और थर्ड होकागे। वो सब नारुतो से जिंदगी की भीख मांगते हैं, लेकिन नारुतो बोलता है, नफरत करना बहुत पसंद है ना तुमको, तो अब नफरत ही मिलेगी। मैं पूरी दुनिया नरक बना दूंगा। फिर वो फ्रेगमेंट की पावर का यूज करके कोनोहा पर ऊपर से हजारों टेल बीस्ट बॉम्ब की बारिश कर देता है और पूरा विलेज, आदमी, बच्चे सब कोई जलकर राख हो जाते हैं। नारुतो ने किसी पर दया नहीं करी। उसने डिफरेंट प्लेनेट पर इस यूनिवर्स की सारी लाइफ फोर्स डिस्ट्रॉय कर दी। नारुतो फ्रेगमेंट की पावर से एक पोर्टल ओपन करता है और उसके पार होता है हिडन लीफ विलेज, दूसरे यूनिवर्स का। नारुतो इंटर करता है और बोलता है, मैं लाइफ का नामो निशान मिटा दूंगा, मैं बनूंगा द कुरमा किंग। तभी अपने रियल नारुतो की नींद खुल जाती है। वो बोलता है, उफ, क्या बुरा सपना था, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लगता है मुझे सच में वेकेशन की जरूरत है। फिर नेक्स्ट डे नारुतो अपने होकागे ऑफिस में सारे काम फिनिश करने के बाद साकुरा और सास्के के साथ प्लान बनाता है कि कल वो वेकेशन पे जाएंगे। बोरुतो और सारादा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ये बात सुन के। फाइनली नारुतो और सास्के अपनी फैमिली के साथ सुबह उठ के रेडी हो जाते हैं वेकेशन पर जाने के लिए। तभी एक अर्जेंट काम आ जाता है होकागे ऑफिस में, लेकिन नारुतो बोलता है, डोंट वरी, मैं अपने क्लोन को हैंडल करने के लिए भेज देता हूँ, और खुद वो वेकेशन पे चले जाते हैं। समुद्र के किनारे वादियों के बीच वो लोग एंजॉय करते हैं और वॉलीबॉल खेलते हैं। ये देख के कुरमा नारुतो से बोलता है, इसमें बहुत मजा आ रहा है नारुतो, मुझे भी खेलना है। इसमें नारुतो अपना एक क्लोन बनाता है और उसे 9 टेल्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है, जिससे कुरमा भी अब उनके साथ खेलता है। खेलते खेलते कुरमा उस बॉल को इतनी जोर से मार देता है कि वो पहाड़ी के पार दूर जाके गिरती है खाई में कहीं पे। जिसमें नारुतो बोलता है, गाइस मैं लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग लंच की तैयारी करो।
नारुतो खाई में नीचे जाता है। वो बोल एक टेम्पल पर होती है जिसमें नेचर गॉड की स्टैचू होती है। आसपास का माहौल एनर्जी से भरा होता है। वहाँ कई सारी कुनाई गिरी होती है जो फोर्थ होकागे मिनाटो की फ्लाइंग ड्रैगन के मार्क वाली होती है और आसपास के पेड़ पौधे भी जले होते हैं। नारुतो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है और ये मिनाटो की कुनाई यहाँ पे क्या कर रही है। वो आगे बढ़ता है और बॉल को उठाता है, लेकिन जैसे ही टेम्पल के अंदर जाता है वैसे स्टैचू के ऊपर एक फ्रेगमेंट जो बहुत ब्राइट था रखा हुआ होता है। नारुतो ये अनयूजुअल देख के थोड़ा सोचने लगता है और उस फ्रेगमेंट को बिना उठाए वहाँ से जाने लगता है। तभी स्टैचू के पीछे से आवाज आती है, यूनिवर्स मर रहा है, उसको बचा लो। ये सुनकर नारुतो फिर फ्रेगमेंट की ओर देखता है जो हवा में होता है। अब फाइनली नारुतो उस फ्रेगमेंट को उठाता है और वापस चले जाता है। तभी उसे एक पोर्टल बंद होने की आवाज आती है। नारुतो इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। नारुतो को लगता है कि उसका वहम है। फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है। सास्के उससे पूछता है कि नारुतो तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, जिसका नारुतो रिप्लाई करता है बस कुछ नहीं, वो बॉल नहीं मिल रही थी इसलिए। वो उन लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ है। फिर साकुरा उससे बोलती है ओह अब चलो नारुतो खाना भी खा लो, जिसपे नारुतो बोलता है बिल्कुल, जरा एक मिनट। ये बोलकर नारुतो एक पावरफुल सीलिंग जुत्सु से सबके ऊपर एक बड़ा सा सेफ्टी कवच बना देता है, जिसको देख के अडल्ट सास्के बोलता है नारुतो ये किस लिए, कोई खतरा है क्या हमें? इस पे नारुतो रिप्लाई करता है नहीं बस ऐसे ही, ताकि नेक्स्ट टाइम बॉल बाहर ना जाए। जिसमें सास्के उसको बोलता है उसके लिए इतना पावरफुल कवच बनाने की क्या जरूरत थी, जिसका नारुतो रिप्लाई करता है पावरफुल नहीं यार सास्के, ये बस एक नॉर्मल सा कवच है, तुम भी ना। ये सुन के सास्के बोलता है अच्छा। फिर सास्के एक चिदोरी स्ट्रीम कवच पर मारता है लेकिन कवच को 1% भी डैमेज नहीं होता। फिर सास्के बोलता है नॉर्मल कवच, नारुतो ऐसा क्या है जो तुम हम सबसे छुपा रहे हो? जिसमें नारुतो बोलता है गाइस गुस्सा मत हो, मैं सब कुछ बताता हूँ लेकिन उससे पहले लंच कर लें। फिर वो लोग लंच करने लगते हैं। तभी एक तेज आवाज के साथ कवच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नारुतो केसीएम फॉर्म में आ जाता है कि किसी ने उन पर अटैक किया है, लेकिन जब ऊपर वो लोग देखते हैं वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर वो पूरा एरिया सर्च करते हैं लेकिन कहीं भी कोई भी नहीं मिलता। सास्के बोलता है ये मेरी चिदोरी से भी नहीं टूटा और किसी ने इसकी ऐसी हालत कर दी, ये कोई इस प्लेनेट का नहीं हो सकता। जिसमें नारुतो बोलता है एकदम से बहुत तेज एनर्जी फील हुई, फिर सब कुछ डिसअपियर, लेकिन कोई बस हमारे कवच को ही नहीं तोड़ेगा अगर उसे हमसे फाइट नहीं करनी हो। लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है सास्के, हमें चलना होगा, ये जगह खतरे से खाली नहीं। सास्के अपने सीजनों में उन सबको बैठाता है और वहाँ से उड़ जाता है हिडन लीफ की तरफ। नारुतो उसका सब बताता है। फिर वो बोलता है वो फ्रेगमेंट, वो फोर्थ होकागे की कुनाई, मेरा ड्रीम, वो आवाज, ऐसा लग रहा है कि वो सब ड्रीम नहीं था, वो सब सच में हो रहा था। लेकिन सास्के बोलता है लेकिन ये सब कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। फिर सब लोग होकागे ऑफिस में पहुँचते हैं जहाँ उनके पास एक लेटर आया होता है, एक इन्विटेशन बाय रामन गाय जो दोनों फैमिली को कल सुबह रामन खाने के लिए बुलाता है अपनी शॉप पे। सास्के बोलता है ओके सब आराम करो, अभी जाके इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर कल वो सब लोग रामन गाय की शॉप पर होते हैं जहाँ उनके सामने रामन सर्व होता है। जैसे ही वो पहला सिप खाते हैं उनको एक झटका सा लगता है। सास्के बोलता है ये क्या था, जैसा लगा मेरी रियलिटी ही चेंज हो गई हो, मैं सास्के ही हूँ ना। बाकी सब लोग बोलते हैं लगा तो हमें भी ऐसे ही, लेकिन तुम्हारी तरह ओवर एक्टिंग नहीं की। सबको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन तभी तेज हवा चलने लगती है। आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल खुलता है जिसमें से निकलता है द कुरमा किंग, द इविल वर्जन ऑफ नारुतो, जिसे अभी तक नारुतो अपने ड्रीम में यूनिवर्स को खत्म करते हुए देख रहा था। और उसके साथ होते हैं नारुतो के डिफरेंट इविल वर्जन, द 10 टेल नारुतो, नारुतो गॉड ऑफ गेंजुत्सु, एक नारुतो जो फुल्ली टेक आर्मर्ड में था और एक नारुतो जिसकी पावर थी मैजिक, और उसके पीछे थी हजारों डार्क कुरमा की आर्मी। अब वो इस यूनिवर्स में भी आ चुके थे, जिसको देख के नारुतो बोलता है सास्के हमें इन्हें रोकना ही होगा वरना इस यूनिवर्स में लाइफ का नामो निशान नहीं बचेगा। वो दोनों अपना केसीएम और सुदनो फॉर्म कर लेते हैं। कुरमा अपने डार्केस्ट फ्रेगमेंट ऑफ शैडो से एक ब्लास्ट करता है सास्के के ऊपर और सास्के भी सुदनो वेपोराइज हो जाता है। ये देख के नारुतो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो टेलविस्ट रासन शुरिकेन कुरमा किंग पर मारता है लेकिन 10 टेल नारुतो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कुरमा किंग की 9 टेल्स की आर्मी पूरा विलेज डिस्ट्रॉय कर रही थी। उधर सैंड विलेज में नारुतो विद मैजिक काजकागे गारा की डेड बॉडी के ऊपर बैठ के सब कुछ अपने मैजिक से खत्म कर रहा
होता है। बाकी के विलेज टेक्नोलॉजी वाला नारुतो अपने न्यूक्लियर मिसाइल और एनर्जी ब्लास्ट से खत्म कर देता है। कुरमा किंग नारुतो की आंखों के सामने पूरा विलेज खत्म कर देता है। नारुतो को टेंटेल नारुतो ही हरा रहा था, तो वो कुरमा किंग को कैसे हराएगा। तभी कुरमा किंग बोरुतो को उसके गले से उठा लेता है और उसमें एनर्जी ब्लास्ट मारने वाला होता है। तभी नारुतो बहुत इमोशनल हो जाता है और उस फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को निकाल के उसकी ओर करता है और उस फ्रेगमेंट से एक एनर्जी निकलती है जिससे कुरमा किंग और उसकी आर्मी सब कुछ ग्लिच होकर डिसअपियर होने लगता है, जैसे ये सब बस एक एनिमेशन हो। नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये एक्चुअली में था क्या, और फिर एक पोर्टल खुलता है उसके सामने और एंट्री होती है रामेन गाय की इन द फॉर्म ऑफ सेज ऑफ सिक्स बॉल, जो नारुतो से बोलते हैं चलो तुम्हें फ्रेगमेंट की पावर को यूज करना तो आया, द फ्रेगमेंट ऑफ लाइट नॉट द ब्राइटेस्ट, तो इसका मतलब तुमको अभी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। नारुतो और बाकी सब शॉक्ड और स्पीचलेस थे। उसके बाद सासुके ग्लिच एनिमेशन के साथ समन हो जाता है। सेज ऑफ सिक्स बॉल रामेन गाय बोरुतो और शारदा को एक एक हाथ से पकड़ के एक बॉल की पावर का यूज करके एक स्पेल कास्ट करते हैं और वो दोनों अपनी एडल्ट प्राइम फॉर्म में आ जाते हैं। बोरुतो द लास्ट शिनोबी और शारदा विद इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान। रामेन गाय बोलता है अब हुई ना टीम परफेक्ट, चलो अब टाइम आ गया है तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करने का, तो चलते हैं द होल ऑफ नॉलेज, और इस मल्टीवर्स की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। मैं द सेज ऑफ सिक्स पोल तुम्हें मल्टीवर्स को सेव करने का मिशन देता हूँ, अ मिशन ऑफ सेविंग द मल्टीवर्स। लेकिन नारुतो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो उससे पूछता है लेकिन हमारे विलेज का क्या, वो तो खत्म हो गया। इस पर रामेन गाय रिप्लाई करता है अरे माफ करना, वो एक मेरा एनिमेशन था तुमको टेस्ट करने के लिए कि तुम फ्रेगमेंट की पावर के लिए वर्दी हो या नहीं। जिस पर नारुतो बोलता है तो इसका मतलब कुरमा किंग एग्जिस्ट नहीं करता, वो मेरे सपने वो सब कुछ एक वहम है। इस पर रामेन गाय बोलता है बिल्कुल नहीं, मैंने जो एनिमेशन दिखाया था उसमें तो कुरमा किंग की पावर का बस एक छोटा सा पार्ट ही था। एक्चुअली में कुरमा किंग अभी तक आधे मल्टीवर्स को खत्म कर चुका है और वो जल्दी ही सारे मल्टीवर्स को भी खत्म कर देगा, क्योंकि उसके पास है द डार्केस्ट फ्रेगमेंट ऑफ शैडो। जिस पर नारुतो पूछता है शैडो फ्रेगमेंट, रामेन गाय बोलता है हाँ चलो तो मैं सब कुछ समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम द सेज ऑफ सिक्स पोल। मेरा जन्म हुआ था नेचर गॉड से मल्टीवर्स में उसके फ्रेगमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और टाइमलाइंस के फ्लो को मॉनिटर करने के लिए, जिससे हम इसको थ्रेट से बचा सकें, जैसे कि कुरमा किंग। फिर वो लाइब्रेरी में से एक बुक निकालता है और बोलता है चल चलते हैं मल्टीवर्स की क्रिएशन के टाइम पर। अरबों सालों पहले एक डायमेंशन में अनगिनत टाइमलाइंस फ्रीली फ्लो कर रही थी, लेकिन अल्टरनेटिव टाइमलाइन के बनने से वो आपस में टकराने लगी, जिनसे इनकर्जन स्टार्ट हो गया। एक दुनिया दूसरी दुनिया से टकरा के एक दूसरे को तबाह करने लगी, जिसकी वजह से मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ गया और यही वजह से बर्थ हुआ थ्री एंटिटी का, द नेचर गॉड जो अच्छाई और ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट करता है और मल्टीवर्स में सच्चाई का फ्लो करता है, द शैडो गॉड शिनिगामी जो डार्कनेस और डेविलनेस को रिप्रेजेंट करता है, द सोसुकी गॉड न्यूट्रल जो डार्कनेस और ब्राइटनेस के बीच में बैलेंस का काम करता है, और एट द एंड लॉर्ड जाशिन जिसके पास आके सारी टाइमलाइंस का एंड होता है। इन चारों गॉड्स ने मिलकर टाइमलाइंस के फ्लो को शेप दिया, जिससे मल्टीवर्स का बैलेंस हुआ, और सोसुकी गॉड सारी टाइमलाइन को इकट्ठा करके एक फ्लो में ब्राइटनेस और डार्कनेस में डिवाइड करता है, और शिनिगामी और नारुतो गॉड से होते हुए टाइमलाइंस जाशिन के पास जाके एंड हो जाती है, और एंड का मतलब लाइफ फोर्स का एंड हो जाना किसी भी टाइमलाइन में। और जहाँ ये तीनों हैं टाइमलाइंस के परे, उस प्लेस का नाम है द डिवाइन कोर ऑफ टाइम। और बाद में मल्टीवर्स में पावर का बैलेंस बनाने के लिए शिनिगामी गॉड और नेचर गॉड ने अपनी पावर के कुछ पार्ट को 5 फ्रेगमेंट में डिवाइड करके मल्टीवर्स में अलग अलग टाइमलाइन में भेज दिया एक टेम्पल में, और वो 5 फ्रेगमेंट बने फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक, फ्रेगमेंट ऑफ पावर, फ्रेगमेंट ऑफ स्पीड, फ्रेगमेंट ऑफ स्पेस एंड फ्रेगमेंट ऑफ माइंड। कुल मिला के इस मल्टीवर्स में 10 फ्रेगमेंट हैं, जिसमें शेडो वाले सारे फ्रेगमेंट कुरमा किंग के पास है, तभी वो यूज कर पा रहा है द डार्केस्ट फ्रेगमेंट ऑफ शेडो। फिर नारुतो अपना फ्रेगमेंट निकालता है और बोलता है ये कौन सा फ्रेगमेंट है, जिस पर रामेन गाय रिप्लाई करता है ये ब्राइट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट है। एक्चुअली में ये द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट का कोर है, जिसमें और 5 फ्रेगमेंट ऑफ लाइट फ्यूज करने पर द ब्राइटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट बनेगा, जो इतना पावरफुल है कि पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर सकता है। जिस पे सासुके पूछता है तो उस कुरमा किंग के पास इनमें से कौन सा फ्रेगमेंट है। रामेन गाय बोलता है द डार्केस्ट फ्रेगमेंट ऑफ शैडो, मतलब उसके पास उन सारे शैडो फ्रेगमेंट की पावर है। जिस पर सासुके बोलता है तब तो हम उसे कैसे रोकेंगे, वो पूरा मल्टीवर्स तबाह कर देगा। रामेन गाय रिप्लाई करता है नहीं, उसको मैनुअली खत्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक वो डायरेक्ट द डिवाइन कोर ऑफ टाइम में जाके उस फ्रेगमेंट से शैडो को कंट्रोल करके टाइमलाइन डिस्ट्रॉय कर दे। और वो वहाँ पहुँच नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए फ्रेगमेंट के साथ एक स्पेल भी चाहिए
जिस जहाँ इस हॉल ऑफ नॉलेज में है, और इस जगह को ढूंढने में अभी उसे सालों लग जाएंगे, उससे पहले तुम उसको हरा दोगे। नारुतो बोलता है अच्छा तो हमें कुरमा किंग को हराना होगा, पर हम ये करेंगे कैसे, वो बहुत पावरफुल है जैसा कि आपने कहा था। रामेन गाय बोलता है तुम मल्टीवर्स में ट्रेवल करोगे और उन फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढ के द ब्राइटेस्ट सेगमेंट ऑफ लाइट बनाओगे, जिससे तुम कुरमा किंग को डिफीट करोगे। फिर रामेन गाय अपने एक बोल की पावर से एक डिवाइस बनाता है और बोलता है इसका यूज करके तुम डिफरेंट यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकते हो। इस पर नारुतो बोलता है एक सेकंड, क्या इससे मैं किसी भी यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता हूँ और पोर्टल बना सकता हूँ? रामेन गाय बोलता है हाँ। जिस पर नारुतो बोलता है अरे ऐसा है तो फ्रेगमेंट कलेक्ट करने की क्या जरूरत है, ऐसे हरा देते हैं ना कुरमा किंग को। फिर वो पोर्टल ओपन करता है और एक पोर्टल से शैडो मोनार्क जिनबू को लाता है और दूसरे से अल्ट्रा स्टिंग गोकू को, और बोलता है चलो भैया इस एपिसोड में ही खत्म कर देते हैं सीरीज को। जिस पर रामेन गाय बोलता है नारुतो बेटा इनको बोलो इनकी पावर यूज करके दिखाए। जिस पर नारुतो बोलता है जिनबू लेट्स गो समन शैडो आर्मी और गोकू एक कामेहामे दिखाओ, पर उनसे वो नहीं होता। जिस पर रामेन गाय बोलता है हो गया तुम्हारा। यहाँ एक को छोड़ के बाकी सारे एनिमे कैरेक्टर की पावर यूजलेस है। फिर वो उन्हें वापस भेज देता है और नारुतो से बोलता है सुनो तुम्हें सबसे पहले फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक को ढूंढना है, तुम्हारा मिशन स्टार्ट होता है अब। फिर रामेन गाय उनमें अपना एक एक बोल डाल देता है जो उनको पावर और ड्यूरेबिलिटी देगा फाइट के लिए। फिर वो सबको बोलता है मुझे पता है तुम कर दोगे, आखिर मैंने बचपन से तुम्हें रामेन खिलाया है। फिर रामेन गाय नारुतो को गले लगा लेता है, पर यहाँ पे फिर कुछ अजीब सा होता है। उसके बाद नारुतो रोने लगता है, जो देख के सास्के और साकुरा उससे पूछते हैं तुम रो क्यों रहे हो, ऐसा क्या हुआ नारुतो? नारुतो बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही इमोशनल हो गया था। लेकिन यहाँ पे कुछ फिशी है, सास्के और साकुरा को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जिस पे नारुतो उनको कंफर्ट करते हुए बोलता है अरे ये छोड़ो पहले थोड़ा रामेन हो जाए फिर चलते हैं मिशन पर। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो ये कमेंट स्लाइड करके जरा हाइप कर दो यार, हमें लीडर बोर्ड पे टॉप करना है, तेरा जल्दी कर दो है ना। चलो कंटिन्यू करता है फिर वीडियो को। रामेन गाय उनको अपना बेस्ट रामेन खिलाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो नारुतो को डिवाइस दे के बोलता है इसको आराम से और एक्यूरेटली यूज करना, जहाँ फ्रेगमेंट है उन्हीं यूनिवर्स में जाना। जिस पे नारुतो बोलता है डोंट वरी अबाउट दैट। फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस में डिवाइस का यूज करता है। एकदम से डायमेंशन तोड़ते हुए वो एक यूनिवर्स में जाके गिरते हैं, जहाँ उनके सामने नारुतो का एक वर्जन सूट पहन के जमीन पर झुककर तेजी से हंस रहा होता है और बोल रहा होता है इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम बिफोर आई गेट रीड ऑफ द पुलिस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट सास्के, दिस इज माय परफेक्ट विक्ट्री, दैट्स राइट आई विन। ये सुन के साकुरा बोलती है नारुतो ये किस यूनिवर्स में ले आए, ये वो नहीं है, चलो यहाँ से अभी। नारुतो फिर डिवाइस का यूज करता है। फिर वो एक यूनिवर्स में पहुँचते हैं, आसमान डार्क ब्लू होता है। साकुरा नारुतो से बोलती है कि फिर तुम किसी गलत जगह ले आए ना। उनके सामने एक नारुतो का वर्जन एक थ्रोन पर बैठा होता है जिसकी लेफ्ट आई बंद होती है। वो उनसे बोलता है वेलकम टू माय सोल सोसाइटी, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे हो। नारुतो और सास्के किसियम और रिनेगान फॉर्म ले लेते हैं। नारुतो का वर्जन बोलता है लेट मी शो यू द डिफरेंस बिटवीन आवर पावर। फिर वो अपनी एक उंगली ऊपर करता है और बोलता है यारे पूरा आसमान डार्क हो जाता है। टीम 7 के आसपास एक कॉफिन जैसा बॉक्स बन जाता है जिसमें कांटे लगे होते हैं और उनका प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। साकुरा कहती है नारुतो अभी, और लास्ट मोमेंट पर वो लोग दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर जाते हैं। साकुरा नारुतो से बोलती है नारुतो तुम मरवाओगे क्या हमें? ये बोलते ही वो जिस यूनिवर्स में एंट्री किए थे जमीन हिलने लगती है। सास्के बोलता है अब ये कौन सा यूनिवर्स है? ये बोलते ही वो देखते हैं सामने लाखों बड़े बड़े इंसान उनकी तरफ सब कुछ कुचलते हुए आ रहे होते हैं। उनके ऊपर नारुतो का एक वर्जन बहुत बड़े कीड़ों की हड्डियों का बना होता है। नारुतो बोलता है ये क्या बना है, इसने तो अब तक लाखों को मार दिया होगा, हमें इसे रोकना होगा। जिस पर साकुरा बोलती है हम कुछ नहीं करेंगे, डिवाइस का यूज करो और चलो यहाँ से। फिर वो एक बार और ट्रेवल करते हैं और इस बार वो शिप पर पहुंचते हैं। वहाँ नारुतो का एक वर्जन गोल्ड कैप पहना होता है जो उनसे बोलता है अरे वाह ओजुमाकी दी नारुतो, आई विल बिकम द पायरेट किंग। ये सुन के साकुरा नारुतो से डिवाइस ले लेती है और फिर वो ट्रैवल करते हैं अगेन। अब वो पहुंचते हैं जिस यूनिवर्स में, वहाँ पे नारुतो का एक वर्जन साकुरा से बोलता है साकुरा कुरमास रोड और माई रोड। बोरुतो सारदा ब्रश करने लग जाते हैं। सास्के बोलता है तुम दोनों यूजलेस ट्रैश, इधर लाओ डिवाइस। फिर वो ट्रैवल करता है और एक यूनिवर्स में पहुंचता है। ये सही वाला यूनिवर्स था। वो सब लोग उस यूनिवर्स के टेंपल में जाते हैं। सास्के बोलता है अगर हमारे पास रामेन की पावर नहीं होती तो हम कभी भी इस टेंपल को ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि ये इतना सीक्रेट है। वो उस जगह पे पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पे फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक नहीं होता। ये सुन के नारुतो बोलता है अरे अब क्या करे, अब तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सास्के बोलता है चिल नारुतो, अभी मैं उसे ट्रैक करता हूँ। वो बोल्ट की पावर का यूज करके उसे ट्रैक करता है जो हिडन लीफ विलेज में होता है। फिर वो विलेज जाते हैं और वहाँ पे कुछ देख के वो शॉक हो जाते हैं। विलेज में फ्लाइंग कारपेट होता है। विलेज का आसमान पर्पल और गोल्डन मैजिक सर्कल से भरा हुआ होता है, जैसे कोई जायंट स्पेल कास्ट कर रहा हो। पूरे विलेज में बड़े बड़े क्रिस्टल टावर्स होते हैं जो हवा में फ्लोटिंग कर रहे होते हैं।
हर घर के ऊपर ग्लोइंग रूम्स बना होता है और लोग फ्लाइंग कारपेट से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। वो देखते हैं सास्के का वर्जन जिससे मैजिक आर्मर पहना हुआ है हवा में ऊपर था और विलेज को देख रहा था। इस यूनिवर्स में वो होकागे है और उसने ही फोर्थ गेट निंजा को एंड किया फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक के पावर को यूज करके। नारुतो ये देख के इम्प्रेस हो जाता है। वो सास्के से बोलता है, सास्के देखो उसे, वर्ल्ड का हीरो और तुम एक क्रिमिनल। जिस पे सास्के बोलता है, शट अप नारुतो। अब अपने हीरोज होकागे ऑफिस में उससे मिलते हैं। वो सास्के का वर्जन शॉक्ड हो जाता है। वो सास्के से बोलता है, तुम कोई स्पाई हो, चलो मैं चेक कर लेता हूँ। फिर वो अपने फ्रेगमेंट का यूज करके एक स्पेल कास्ट करता है, लेकिन उसको पता चल जाता है कि ये रियल है। आई कांट बिलीव मल्टीवर्स इज रियल, वो बोलता है। नारुतो उसको सारी बात बताता है कि कुरमा किंग आ रहा है, हमें जल्दी फ्रेगमेंट को इकट्ठा करके उसको हराना होगा, वरना वो यहाँ आके तुम्हारा यूनिवर्स भी तबाह कर देगा, इसलिए तुम हमारा साथ दो। ये बोलते ही उनको एक आवाज सुनाई देती है, बूम। वो बाहर आके देखते हैं कई सारे टेलबिस्ट बॉम्ब कोनोहा की तरफ आते हैं और मैजिकल कवच में हिट होते हैं। वो कवच कोनोहा को बचा लेता है। ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है। कुरमा किंग अपनी हजारों टेलबिस्ट की आर्मी के साथ निकलता है और द फ्रेगमेंट ऑफ शेडो की पावर से एक अटैक करता है और कवच टूट जाता है। और दूसरा अटैक कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसको होकागे सास्के अपनी मैजिक फ्रेगमेंट की एनर्जी ब्लास्ट से काउंटर करता है। अपना सास्के नारुतो से बोलता है, कुछ भी हो जाए फ्रेगमेंट उसके हाथ नहीं लगना चाहिए। होकागे सास्के कुरमा से फाइट करता है। कुरमा किंग बोलता है, तुम्हारे पास ब्राइट फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक है, मेरे पास भी है, देखते हैं कौन किसको मारता है। फिर कुरमा किंग अपने डार्केस्ट फ्रेगमेंट ऑफ शैडो की पावर से, जिसमें वो मैजिकल फ्रेगमेंट को पावर फ्रेगमेंट से बूस्ट करके सास्के के ऊपर मारता है और सास्के का फ्रेगमेंट उसको काउंटर करने का ट्राई करता है, लेकिन फेल हो जाता है। सास्के बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है कि अब हिल भी नहीं सकता। कुरमा किंग ब्राइट फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक को लेने आता है। तभी सास्के, नारुतो और बाकी सब बोल्ट की पावर का यूज करके एक पावरफुल ब्लास्ट कुरमा किंग पर मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। यही टाइम था। वो सास्के के वर्जन को सेव करते हैं और साकुरा उसे हील करती है, लेकिन अचानक से वो आसमान में देखते हैं उस पोर्टल से नारुतो के डिफरेंट वर्जन्स निकलते हैं। ये देख के अपना नारुतो भी इमोशनल होकर रोने लगता है। वो होकागे सास्के से बोलता है, सास्के मुझे माफ कर दो, कोई और चारा नहीं है, हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते और अगर यहीं रुके तो पूरा मल्टीवर्स भी खत्म हो जाएगा। अपने बिग ब्रदर हिताची की तरह बनो। लेकिन होकागे सास्के मैजिक पावर का यूज करके उन्हें खुद को ले जाने नहीं देता। वो अपनी फिश टिल्ट करके रोने लगता है और बोलता है, मैंने अपने लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कि मैं वो नहीं बनूंगा जो मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके किया। और देखो नारुतो, क्या हुआ मेरे कोनोहा का, लेकिन मैं इसे खत्म नहीं होने दूंगा, मैं इसे अपनी आखिरी सांस तक लड़ के बचाऊंगा। इसे नारुतो बोलता है, नहीं, आप सुनो एक सच्चाई, इताची विलेन नहीं था, उसने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, अपने क्लैन, अपने मॉम डैड, सब कुछ को अपने हाथ से मारा, सिर्फ अपने विलेज और तुम्हारे लिए। जिस पर सास्के शॉक्ड हो जाता है और ग्रीफ में चले जाता है। नारुतो उससे बोलता है, चूज योर ब्रदर्स पाथ सास्के। ये सुन के सास्के मैजिक को रोक देता है और उन्हें उसे ले जाने देता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि होकागे सास्के की साकुरा और सारदा उसकी ओर भागते हुए आ रही होती है और नारुतो के एविल वर्जन्स उस पर अटैक करते हैं। होकागे सास्के नारुतो को डिवाइस को कैंसिल करने के लिए बोलता है कि मेरी फैमिली, नारुतो, हम उन्हें बचा सकते हैं। इधर अपने साकुरा और सास्के भी बोलते हैं, हम स्टिल उनको बचा सकते हैं, नारुतो कैंसिल करो, मैं उन्हें टेलीपोर्ट कर दूंगा। लेकिन नारुतो बोलता है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम मल्टीवर्स का रिस्क नहीं ले सकते, मुझे माफ कर दो। ये स्ट्रेंज बिहेवियर बहुत ही अलग होता है। साकुरा और सास्के को बिल्कुल भी नारुतो पर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि वो आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। और डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और वो वापस कोर ऑफ टाइम में टेलीपोर्ट होने लगते हैं। होकागे सास्के अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ और डॉटर को क्रश होते हुए देखता है। उसकी आंखों में आंसू और रिग्रेट थे, पर मल्टीवर्स को बचाने के लिए ये पहला सेक्रीफाइस था। हमारी मल्टीवर्स टीम ने अपना पहला मिशन कंप्लीट कर दिया। अब सीन शिफ्ट होता है एक प्लेस पर जहां कुरमा किंग और उसके बहुत सारे नारुतो के वर्जन्स एक काउंसिल मीटिंग में होते हैं। वो बोलते हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। अपना सास्के और बाकी सब उससे बोलते हैं, तुमको हो क्या गया है नारुतो, उस टाइम तुमने अचानक से रोना चालू कर दिया और अब होकागे सास्के की फैमिली को भी नहीं बचाया, तुम पागल हो गए हो क्या। इतने पीछे से रामेन का रिप्लाई करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है, तुमको समझना होगा कि दांव पर पूरा मल्टीवर्स है, उसके जैसे इन्फिनिट सास्के और उसकी फैमिली है। मुझे दुख है कि होकागे सास्के को उसकी फैमिली को खोना पड़ा, लेकिन हमें आप सब कुछ सेक्रीफाइस करना ही होगा क्योंकि मल्टीवर्स दांव पे लगा है और तुम लोग जितना लेट करोगे उतना मल्टीवर्स खत्म होते जाएंगे। जिस पे होकागे सास्के बोलता है, हाँ ये ठीक कह रहे हैं, इस टाइम हम पे जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, एक गॉड लेवल की जिम्मेदारी। फिर रामेन गाय बोलते हैं, गाइस रेस्ट कर लो थोड़े दिन, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट मिशन स्टार्ट होगा फ्रेगमेंट ऑफ पावर को लाने का।
लेकिन होकागे सासके जाने से मना कर देता है। वो बोलता है मैं इस टाइम इमोशनली अनस्टेबल हूँ, इसलिए मैं मिशन पर नहीं जाऊंगा, मुझे रिकवर होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन तुम ये मेरा फ्रेगमेंट ऑफ मैजिक ले सकते हो, लेकिन क्या तुम उसे इफेक्टिवली यूज कर पाओगे? आई मीन मुझे तो सालों लग गए थे इसको यूज करने में, तो नारुतो तुम उसको कर लोगे? नारुतो उसको ले लेता है। फिर दिन बीतते हैं, सब रेस्ट करते हैं। उधर दूसरी ओर हम देखते हैं यूनिवर्स में एक प्लेस पर काउंसिल बैठाई जाती है। कुरमा किंग उसके हजारों वेरिएंट और कुछ अपर रैंक वेरिएंट के साथ होता है और वो उन सबसे बोलता है हम सब खतरे में हैं। उन लोगों ने ब्राइटेस्ट सेगमेंट और लाइट को बनाना स्टार्ट कर दिया है। अगर उन्होंने सारे सेगमेंट करेक्ट कर लिए तो डिवाइन कोर ऑफ टाइम पर पहुंच जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम लड़े बिना ही हार जाएंगे, तो हमें उन्हें रोकना होगा। इस पर नारुतो का मैजिकल वर्जन रिप्लाई करता है, लेकिन हम फ्रेगमेंट को ट्रैक कैसे करेंगे इस इन्फिनिट यूनिवर्स में? जिसे कुरमा किंग रिप्लाई करता है, तो पता है कि मैंने इतने यूनिवर्स खत्म किए और अपने एक भी वेरिएंट को क्यों नहीं मारा, क्योंकि मैं जीना डिजर्व करता हूँ और मैं ही खुद को बचाऊंगा। फिर वो उन सारे वेरिएंट्स को समन कर लेता है। ये ट्रिलियंस अमाउंट में थे। वो कुरमा किंग कमांड देता है उनको, जाओ सारे मल्टीवर्स में उन फ्रेगमेंट को ट्रैक करो और अपर रैंक के वेरिएंट्स को उसका कोऑर्डिनेट दो। वो जाके उनको वहीं पे खत्म कर देगा। अब फाइनली वो दिन आता है जब फ्रेगमेंट ऑफ पावर को लेने के लिए मिशन स्टार्ट होता है। होकागे सासके नारुतो से बोलता है क्या तुमको फ्रेगमेंट की पावर समझ आई? जिस पर नारुतो बोलता है हाँ थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव यूज नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर रामेन गाय बोलते हैं फिर तो ये फ्रेगमेंट तुम यही छोड़ दो, क्योंकि अगर दुश्मन ने अटैक किया और तुम हार गए तो ये फ्रेगमेंट भी उसके साथ चला जाएगा। लेकिन लाइट फ्रेगमेंट जो तुम्हारे पास है पहले से, उसके बिना वो फ्रेगमेंट को हिला भी नहीं सकते, तो खुद को सेफ रखना तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अब रामेन गाय उनको कोऑर्डिनेट दे देता है और उनसे बोलता है थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि कुरमा किंग को पता चल गया है कि तुम फ्रेगमेंट इकट्ठा कर रहे हो, इसलिए वो तुम्हें रोकने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन उनके पास कोऑर्डिनेट नहीं है, तो अगर तुम जल्दी जल्दी अपना काम कर देते हो तो शायद बिना किसी फाइट के भी काम हो जाए, वरना तैयार रहना। ऑल द बेस्ट। फिर हमारे सासके, नारुतो, साकुरा, प्राइम सारादा और प्राइम बोरुटो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए निकल जाते हैं। इस बार सासके टाइम डिवाइस का यूज करता है, क्योंकि लास्ट टाइम तुम्हें पता ही था क्या हुआ था जब नारुतो ने यूज किया था। वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करते हैं और एक यूनिवर्स में पहुंचते हैं। सासके फ्रेगमेंट को ट्रैक करता है और वो उस टेम्पल पर पहुंच जाते हैं। वहाँ सामने फ्रेगमेंट ऑफ पावर रखा हुआ होता है। नारुतो बोलता है अरे ये तो कितना इजी था, हम तो फालतू में डर रहे थे। अब चलो इसको लेते हैं और चलते हैं। लेकिन सासके बोलता है नारुतो ये कुछ ज्यादा ही आसान नहीं लग रहा है, मतलब इतनी पावरफुल चीज और कोई प्रोटेक्शन नहीं। नारुतो बोलता है अरे ये सब ऐसे ही है। नारुतो उसको लेने के लिए आगे बढ़ता है और एक इनविजिबल फ्लैश और उसका सर बॉडी से अलग। ये देख के सब थोक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी पीछे से नारुतो सासके के कंधे पे हाथ रख के बोलता है डरो मत, वो मेरा क्लोन था और तुम सही कह रहे थे सासके। फिर सासके सिचुएशन को एनालाइज करता है अपने शारिंगान एंड बोल की पावर से और बोलता है ये अननोन पावर फ्रेगमेंट को बचा रही है। टेम्पल के अराउंड बहुत सारे इनविजिबल स्लैश हैं, अगर हम ऐसे गए तो हमारे हजारों टुकड़े हो जाएंगे। फिर वो बोल की पावर को यूज करके एक स्वॉर्ड बनाता है और बोलता है हमें इससे स्लैश को डोज करके वहां तक जाना होगा। मैं अपने शारिंगान से ट्राई करता हूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। जिसपे बोरुटो बोलता है इसे मुझे करने दो। टाइम स्किप के बाद मेरी स्पीड यहाँ सबसे ज्यादा है और मेरी जोगान आइस कुछ टाइम फ्यूचर में देखने की पावर देती है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फ्लाइंग राइजन से टेलीपोर्ट होकर मैं बच भी जाऊंगा, तो ये काम मुझे करने दो। जिसपे सासके उसको शॉट दे देता है। बोरुटो अपनी जोगान आइज एक्टिवेट करके जाता है और उन स्लैशेस को अपनी स्वॉर्ड से डोज करता है। ये देख के नारुतो, सासके और बाकी सब इम्प्रेस हो जाते हैं। बोरुटो फ्रेगमेंट ऑफ पावर को लेके उनके पास आता है और वो फिर पोर्टल खोलते हैं वहां से जाने के लिए। नारुतो बोलता है हाँ बोला था ना कितना आसान है। उसने इतना बोला ही था कि पावरफुल पंच बोरुटो को और बहुत दूर जाके वो माउंटेन में धंस जाता है। उसका सिर से खून तक निकलने लगता है और वो बेहोश हो गया था। ये नारुतो का एविल वर्जन था जिसको अब लोकेशन उन लोग की पता चल चुकी थी और इसके पास था पावर फ्रेगमेंट ऑफ शैडो। वो पावर फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को एक पावरफुल एनर्जी के अंदर कैप्चर कर देता है। वो उसे खुद तो ले जा नहीं सकता, लेकिन इन्हें वो ले जाने नहीं देगा। नारुतो और सासके पीछे मुड़ के देखते हैं और उन्हें भी एक एक पंच, और वो भी बोरुटो के साइड में लेफ्ट राइट जाके गिरते हैं। इसके बाद सारादा और साकुरा अपने बोल की पावर का यूज करके उनके चारों ओर शील्ड बना देते हैं और साकुरा बोरुटो को हील करने लगती है। उसके पेट की पसलियां टूट चुकी थी। नारुतो सासके से बोलता है अगर हमने बोल की पावर यूज नहीं करी होती तो अपना भी यही हाल होता। एविन नारुतो पावर सेगमेंट का यूज करके एक पंच मार के सील को तोड़ देता है। अब नारुतो बोलता है सासके बोरुटो को प्रोटेक्ट करना, और वो साकुरा, बोरुटो और सारादा का बोल ले लेता है और सासके तो बोलता है यहाँ से निकलो। किसी हम नारुतो 5 बोल के साथ एविल नारुतो से फाइट करता है। एविल नारुतो फिर भी उसे ओवर पावर कर देता है और वो अपने पावर फ्रेगमेंट से एक फाइनल ब्लो नारुतो के फेस पे मारने वाला ही होता है। उसी टाइम सासके नारुतो को अपने रिनेगान से टेलीपोर्ट कर देता है और वो लोग कुछ दूर चले जाते हैं। वो उस जगह से दूर किसी और प्लेस पर गिरते हैं। बोरुटो हील हो चुका था लेकिन अभी भी वीक था। तभी उनके सामने एक आदमी आता है जिसके पास 3 स्वॉर्ड थी। उसने ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी। ये जोरो था। हाँ वो फिर खो गया।
जोरो उनसे पूछता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, लगता है रास्ता भटक गए हो। जिस पर नारुतो बोलता है लगता तो ऐसे ही है, क्या तुम हमें किसी सेफ जगह ले जा सकते हो। हाँ, फाइनली किसी सही बंदे पे भरोसा किया है, मैं रास्ता दिखाऊंगा, चलो मेरे साथ, मेरे घर तक का सेफ ट्रेवल मिलेगा, अगर मरने का मन हुआ तो और भी मजा आएगा। अब जोरो सबको लेके जाता है, बट प्लॉट ट्विस्ट, ये वही जगह होती है जहाँ से वो लोग जान बचा के आए थे। सारा बात शॉक्ड हो जाती है, वो बोलती है वेट, ये वही जगह है जहाँ से हम भागे थे। जिसमें नारुतो बोलता है वाह, किस सही इंसान पे भरोसा किया हमने। और इविल नारुतो का एक पंच नारुतो को और वो पीछे जाके गिरता है, लेकिन जोरो उसे पकड़ लेता है। मैं खोया नहीं हूँ, तुम लोगों ने गलत एड्रेस बताया है बेटा, अगर मैं जिंदा बचाना तो तेरी खैर नहीं भुलक्कड़ इंसान। कोई बात नहीं, तुम सब आराम करो, इसको मैं देखता हूँ। इसको पता नहीं है कि इसका सामना किससे हुआ है। द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन एवर। जिसमें नारुतो पीछे से बोलता है अच्छा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। जोरो रिप्लाई करता है तो चुप करना बे। अब जोरो के सामने होता है नारुतो का एवरी वर्जन विद फ्रेगमेंट ऑफ पावर और फाइट स्टार्ट होती है। डार्क क्लाउड, थंडरिंग स्काई। जोरो अकेला खड़ा है, सांस भारी भारी चल रही है। जोरो बोलता है तो शायद मोस्टर बन गया है, पर मैं वो हूँ जिसे मोस्टर भी अवॉइड करता है। अब जोरो का फर्स्ट अटैक ओनिगिरी ट्रिपल फैंग वेरिएंट। जोरो लाइटनिंग स्पीड से डैश करता है, 3 ब्लेड में हाकी और स्पिरिचुअल ऑरा भर के ट्रिपल स्लैश करता है, शैडो को चीरते हुए। इविल नारुतो डिफेंस करता है, शैडो डिसॉल्व। उसकी बॉडी स्मोक लाइक शैडोज में टूट जाती है और जोरो का स्ट्रेस बेकार हो जाता है। ये देख के अपना नारुतो पीछे से बोलता है अबे बहुत पावरफुल है वो, उसकी डार्कनेस को काटने के लिए लोहा काफी नहीं है। जिसपे जोरो का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपने ब्लेड वापस रख के उससे बोलता है खुद लड़ लो, फिर मैं जा रहा हूँ। नारुतो उससे बोलता है ओए किधर जा रहा है, ठीक है मैं चुका हूँ, तू लड़। एविल नारुतो अपनी फॉर्म लेता है और अब वो खुद अटैक करने वाला होता है। एविल नारुतो का अटैक शैडो सर्ज प्रिजन। जमीन से निकलती है शैडो चेन जो जोरो को लपेट लेती है, उसकी एनर्जी ड्रेन करने लगती है। जोरो डिफेंस करता है, आसुरा स्पिरिचुअल ब्रास्ट। एकदम से 3 हेडेड आसुरा फॉर्म में आ जाता है और शैडो चेन को मिड एयर में ही तोड़ देता है। जोरो बोलता है चेन्स, हाँ अभी गर्दन भी कटेगी बेटा। जोरो का सेकंड अटैक इतोरियो डेथ विंड फ्लैश। एक हाई स्पीड सिंगल ब्लेड श्रेड जो वैक्यूम ब्लेड बनाता है, एम सीधा इविल नारुतो के बीच में। इविल नारुतो डिफेंस करता है, कुरमा फैंटम क्लॉक। उसके अराउंड एक डिमोनिक और स्केलेटन कुरमा फॉर्म ले लेता है और वो उस अटैक को एडॉप्ट कर लेता है। इविल नारुतो जोरो का मजाक उड़ाता है, वो बोलता है किंडरगार्टन में आया है क्या, कुछ तगड़ा दिखा। फिर इविल नारुतो का अटैक 2 वर्ल्ड हाउल, एक साइलेंट ब्लैक एनर्जी ब्लास्ट जिसमें मैटर तक गायब हो जाता है। जोरो डिफेंस करता है, हाकी आर्मर एक्स क्रॉस गार्ड। 2 ब्लेड को क्रॉस बना के हाकी से गार्ड बनाता है। अटैक इतना हैवी होता है कि जोरो 100 फीट तक पीछे चले जाता है, लेकिन खड़ा रहता है पर उसकी बॉडी से खून निकलने लगा था। अब जोरो को पता चल गया था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो ऐसे हार जाएगा, तो वो अपना फाइनल अटैक अनलीश करता है, ब्लैक आशुरा हेल किंग सेवर। जोरो के अराउंड एक मैसिव मल्टी ब्लेड प्रोजेक्शन फॉर्म होती है, वो ऊपर जंप करके सभी ब्लेड्स को एक साथ गिराता है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एविल नारुतो फ्रेगमेंट की पावर को यूज करके अपना डिफेंस करता है, शैडो रैप एब्जॉर्प्शन। जब इनके नीचे एक वॉइड पोर्टल खुलता है जो पूरा अटैक एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जोरो यहाँ पे कमजोर पड़ चुका था और उसकी पूरी पावर भी खत्म हो चुकी थी और एविल नारुतो पावर फ्रेगमेंट का यूज करके अपना फाइनल अटैक करता है। ये अटैक जोरो को खत्म कर देगा। वो अपने शैडो पावर फ्रेगमेंट को कुरमा चक्र से फ्यूज करता है, कोलोसल शैडो टेल बिस्ट फॉर्म करता है। उसके मुंह में ब्लैक प्लैनेट बॉम्ब चार्ज हो रही है। एविल नारुतो जोरो की तरफ देखते वो बोलता है मैं तेरी आत्मा तक निकाल दूंगा जोरो। जोरो अपने घुटनों पे होता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। ये शायद अब जोरो का एंड था और वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी हमें एक इंचेंटमेंट सुनाई देती है। हवा में एक कॉम्प्लेक्स साइन जो इविल नारुतो के ब्लास्ट को तोड़ता है और एक मैजिक शॉक से उसका बीस्ट फॉर्म ब्रेक हो जाता है। ये होका के साथ के था विद दिस मैजिक फ्रेगमेंट ऑफ शैडो। वो बोलता है मैं पहले ही सबको खो चुका हूँ, लेकिन अब और किसी को नहीं खोऊंगा। इविल नारुतो हार्ट होता है, उसका ब्लास्ट कैंसिल हो जाता है। जोरो बच जाता है, लेकिन वो अभी भी रिकवर नहीं हुआ था और अब फाइनली इविल नारुतो अपनी फाइनल फॉर्म लेता है। उसकी बॉडी में डार्क क्रैक आ जाते हैं, पावर फ्रेगमेंट जाके उसके पेट पे लग जाता है और एक शैडो आर्मर फॉर्म होता है और वो सबसे बोलता है तुम में से कोई अब यहाँ जिंदा नहीं बचेगा। वो सास्के को देखता है और उस पर अपना अटैक यूज करता है जो सास्के पे हिट करता है। सास्के पीछे जाके गिरता है जोरो के पास। जोरो और सास्के बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन उन्हें इसको खत्म करना ही था, तो यहाँ पे फाइनली उनका अवेकनिंग होता है। जोरो का बॉडी हेल किंग फ्लेम से ग्लो होता है और सास्के का मैजिक सेगमेंट ओवरलोड होने लगता है। जोरो द हेल किंग मोड में आ जाता है और सास्के अपनी मिथिक विजार्ड फॉर्म में। ये उन दोनों की अल्टीमेट मोस्ट पावरफुल फॉर्म थी। ये देख के इविल नारुतो बोलता है तुम भले ही कुछ भी कर लो पर मेरे से जीत नहीं पाओगे, और वो अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, एपोक्रिप्स शैडो स्पाइरल। सास्के अपना अटैक यूज करता है, सेलेस्टियल मिरर रिवर्स सील। स्पाइरल ऑफ शैडो टेल बिस्ट फॉर्म होते हुए स्काई में फुल स्केल न्यूक समन करता है। एक मैजिक मिरर बना के पूरा स्पाइरल अटैक को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ओनली 60% एनर्जी ही ब्लॉक हो पाती है।
और जोरो इस चांस को लेता है और अपना सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, डीमन किंग स्टाइल फाइनल हेल्थ सेवरेंस। उसका फ्लेम ओरा एक्सप्लोड होता है और वो इविल नारुतो के ऊपर जंप करके फाइनल थ्रेट देता है और उसका हेड उसकी बॉडी से अलग कर देता है। फाइनली जोरो और सास्के ने इविल नारुतो को हरा दिया था, लेकिन उसका पावर फ्रेगमेंट ऑफ शेडो डिसअपियर हो जाता है। आज सब लोग खुश थे। जोरो नारुतो से बोलता है, देखा बचा लिया तुम लोग को, जिसपे नारुतो उसको उठाते हुए बोलता है, फंसाया भी तो तू नहीं था। अब हमारे हीरो जोरो को बाय बोलते हैं और पावर फ्रेगमेंट को लेकर हॉल ऑफ नॉलेज में आ जाते हैं। इस मूवी में यही तक था। अब नेक्स्ट पार्ट में वो लोग बाकी के फ्रेगमेंट लेने जाएंगे और नारुतो फिर मल्टीवर्स ट्रैवल डिवाइस से मिस्टेक करेगा और वो लोग पहुंच जाएंगे कैसे दूसरे यूनिवर्स में, जहां कोई उनको टेलीपोर्ट करके एक कैसल में ले जाएगा। वो सब अलग हो जाएंगे और सास्के के सामने एक विलेन आएगा जो उससे बोलेगा, 私はここにいる होप ये मूवी आपको अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट मूवी जो 3 पार्ट में आएगी वो कुछ दिनों में कंटिन्यू होने वाली है, तो नीचे के दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दो सबसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोनों ही मेरे चैनल है तो प्लीज कर दो। बाय।